हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवा रहा हूँ। आज मैं एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है एक्सरसाइज 2.4। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करते टाइम इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके कोर्स में कौन सा टॉपिक है और आपके कोर्स में कौन सा टॉपिक नहीं है। देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product respectively of the zeros are as given. Also find the zeros of this polynomial by factorization. हमें क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन के अंदर सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं। पहले हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है, बनाने के बाद उनके जीरोस निकालने हैं। तो ये सभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करवाऊंगा, एक बार रीड कर लेते हैं। पार्ट 1 है -8/3 4/3। क्वेश्चन को रीड करने के बाद मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं और हमसे बोला गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करिए। उसके बाद बोला गया है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपकी आई है उसके जीरोस फाइंड करिए। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, एग्जाम में कभी भी आपको जीरोस दिए जाए या फिर आपको सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए जाए तो उसका बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है बेटा पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर के क्या है बेटा? नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर जो सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं वो दिए गए हैं -8/3 और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं वो दिए गए हैं 4/3। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल लेते हैं। के ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही है, माइनस भी ऐसे ही है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस देखो क्या है, हमने देखा -8/3 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो क्या है, हमने देखा वो है 4/3। अब इसको सोल्व करते हैं बेटा थोड़ा सा। के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8/3 एक्स प्लस में 4/3। अब हमने देखा यहाँ पर हमारी दो टर्म तो फ्रैक्शन में है और एक टर्म नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश करेंगे एलसीएम की हेल्प से। एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा? 3। अब देखो 1 के टेबल में 3 कब आता है? 3 पे, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 पे, 1 8 जा 8। 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 पे, 1 4 जा 4। ये आ गया, तो ये आ गया के। अब हम क्या करेंगे? इस 3 को बाहर ले आएंगे तो हमने लिख दिया k/3 3x² प्लस में 8x प्लस में 4। जब अब हम पी एक्स लिखेंगे तो हम k/3 को नहीं लिखेंगे। तो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई बेटा यहाँ पर 3x² प्लस 8x प्लस में 4। अब आप बोलोगे भैया ये k/3 क्या है? ये क्या है बेटा? k/3 इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। क्या है ये? नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ में हमसे यही बोला गया था कि आप क्या करिए, आपको सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, उनकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करिए। तो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर दी, वो आई है 3x² प्लस 8x प्लस 4। अब हमसे बोला गया है जो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आई है, अब आप इसके जीरोस फाइंड करिए। तो अब हम इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके जीरोस क्या आएंगे। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के अंदर हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। तो अब आपको ये देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, हमने देखा 3, हमने देखा कांस्टेंट टर्म क्या है 4, 3 4 जा 12। अब हम क्या करेंगे? 12 के प्राइम फैक्टर, 2 के टेबल में 6 पे, 2 के टेबल में 3 पे, 3 के टेबल में 1 पे। तो बेटा हमारे प्राइम फैक्टर आ गए यहाँ पर 2 2 3 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडल टर्म क्या है। हमने देखा हमारी मिडल टर्म है बेटा
प्लस की 8। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं उन्हें प्लस या माइनस करूं तो प्लस का 8 आए, जब मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 12 आए। तो वो दो नंबर क्या है बेटा, बता सकते हो? तो बेटा वो दो नंबर हैं 6 और 2। तो वो दो नंबर क्या है, 6 + 2। अगर मैं 6 + 2 करूँगा तो क्या आएगा, प्लस का 8। प्लस के 6 को प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, प्लस का 12। तो वो दो नंबर हमें बड़ी ही आसानी से मिल गए। एक नंबर था 2 और एक नंबर था 6। तो यहाँ पर लिख देंगे। आपने देखा यहाँ पर मैंने कैसे 8 को स्प्लिट करा। यहाँ पर मैं आप बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप चैप्टर 2 कर रहे हैं और आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती, तो आप चैप्टर 2 को भूल जाइए कि वो आपसे होगा। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या करा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बच्चों को सिखाई। 65 क्वेश्चन है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखिए, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन करना, तभी आपसे हो पाएंगे, अदरवाइज ये चैप्टर आपसे छूट जाएगा। अब ये देखो बेटा, शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा शुरू की दो टर्म में सिर्फ एक्स कॉमन है, तो हमने लिख लिया 3x + 2। लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा 2, तो इसको भी लिख लिया 3x + 2। अब आपको ये देखना है इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा इन दोनों टर्म में कॉमन है 3x + 2। ठीक है, क्योंकि 3x + 2 यहाँ भी है, 3x + 2 यहाँ भी है। जब यहाँ से 3x + 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x प्लस। जब यहाँ से 3x + 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 2। अब यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, वो लाइन कुछ इस तरीके से है। तो वो लाइन है बेटा, पुट px = 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। हम क्या करेंगे, px की जगह 0 पुट करेंगे। क्यों 0 पुट करेंगे, जीरोस निकालने के लिए। तो मैंने 0 पुट कर लिया। 0 = 3x + 2 x + 2। तो 3x + 2 = 0 और x + 2 = 0। 3x ऐसे ही यहाँ प्लस का 2 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारी x की एक वैल्यू तो आ गई -2/3। x + 2 = 0। x मैंने 2 को क्या करा, इक्वल टू के उधर भेज दिया, तो ये हो गया माइनस। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई -2। तो हमने देखा, सबसे पहले हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाली। फिर उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करी तो हमने जीरोस निकाले। तो हमारे जीरोस आ गए -2 और -2/3। तो लास्ट में हमें ये लाइन जरूर लिखनी है, -2/3 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल px। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया आपको जरूर समझ आया होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका एक।